हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम चर्चा कर रहे थे उच्च और नीच ग्रह की। इसी श्रृंखला में आज हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जो होता है, किताबी ज्ञान से उसको समझने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसान है, मगर उसको समझ पाना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि जो गुरु हम समझते हैं वो एक्चुअल में गुरु नहीं है, वो सिर्फ एक अंश मात्र हो जाता है। देखिए, गुरु जो है उसको आप किसी भी ज्योतिषी किताब में पढ़ लेंगे तो वो बता देगा कि 5 डिग्री में कर्क राशि में उच्च का हो जाता है, 5 डिग्री में मकर राशि में नीच का हो जाता है। बस। और हम सोचते हैं कि गुरु जो है वो ज्ञान है, तो इंसान में ज्ञान कम हो जाएगा या इंसान का ज्ञान बढ़ जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा ज्ञानी है या बहुत ज़्यादा अज्ञानी है। लेकिन हकीकत में दोनों ही एक्चुअल में कुछ और निकल के आते हैं। अब देखिए हकीकत क्या कहती है, इसको समझते हैं। गुरु जो है वो बेसिकली तो प्लेनेट है ज्ञान का, लेकिन वो बात करता है वास्तविकता की। वास्तविकता इसलिए क्योंकि जिंदगी वास्तविक है, तो जितने भी वास्तविक ज्ञान होते हैं वो सब गुरु के अंडर में आते हैं। चंद्रमा जो है वो बात करता है मन की, खुशी की, कामना की, चाहतों की, प्रेम की। शनि जो है वो सिर्फ कर्म और श्रम की बात करता है कि हमें मेहनत करनी है, श्रम करना है। ठीक है। सूर्य जो है वो बेसिकली तो प्लेनेट है आत्मबल का, लेकिन वो अपने आप को मानता है राजा। ठीक है। तो सूर्य जो है अगर कहीं भी जाए तो उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य जहां कहीं भी जाए उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, वो अपनी प्रतिष्ठा नहीं छोड़ सकता। इसी तरीके से शनि के पास जो कर्म है या उसके पास सिर्फ एक मेन फैक्टर है, वो है काम करने की ताकत, श्रम। चंद्रमा मन को दिखाता है, खुशी को दिखाता है, चाहत कामना सब दिखा देता है। और गुरु को हमने समझ लिया कि वास्तविक ज्ञान है। अब इतनी सी चीजों को पकड़ना है और यहाँ पे लगाना है। फिर देखना कि जो अभी शब्द मैंने कहे थे कि गुरु उच्च का, तो इंसान उसे ज्ञानी समझेगा, और गुरु नीच का तो हम उसे अज्ञानी समझेंगे। होगा कुछ उल्टा। देखिए कैसे। गुरु जिस राशि में जाके उच्च के होते हैं वो राशि है कर्क। कर्क राशि जो है वो 4 नंबर की राशि है, चंद्रमा ग्रह की राशि है, जल तत्व की राशि है, बुरी तरह से इमोशंस की राशि है। और उसके अंदर अगर 5 डिग्री पे गुरु पाए जाएंगे, 5 डिग्री पे अगर गुरु पाए जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वहां पे जो नक्षत्र आएगा वो आएगा पुष्यामी नक्षत्र, जो कि शनि के पास आता है। कर्क राशि में, जो कि इमोशनल राशि है, जल तत्व की राशि है, वहां पे जाकर अगर गुरु 5 डिग्री पे पाए जाएंगे तो पुष्यामी नक्षत्र, जो कि शनि का नक्षत्र है, तब गुरु उच्च के माने जाएंगे। ये किताब बताती थी। ठीक। अब इसको थोड़ा और डेप्थ से समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स भी लगा लेनी चाहिए, कोई बुरी चीज नहीं है। तो 30 डिग्री की राशि में सिर्फ 5 डिग्री का कर्म है। 30 डिग्री की राशि में 5 डिग्री का कर्म है, और बाकी 30 डिग्री जो है वो तकरीबन तकरीबन क्या है, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, मन है, खुशी है। तो 5 डिग्री और 30 डिग्री का हिसाब लगा लीजिए तो 1/6 का कोई ना कोई काम है। क्या किसी काम को करने में अगर आपका 6 गुना ज्यादा मन लगता हो, 6 गुना ज्यादा मन लगता हो, खुशी होती हो, तब वो 1 गुना का काम भी आपको क्या कर देगा, उस चीज में गुरु बना देगा। ये बात समझना। गुरु क्या बता रहा था, 5 डिग्री पे वो अपने आप को हासिल कर लेता है उच्चता, मगर क्या होना चाहिए, होना चाहिए कहीं ना कहीं उसके अंदर इमोशंस, यानी कि उसका मन लगना चाहिए। शनि क्या है, कर्म। अगर इंसान के कर्म में देखिए 5% और 30% मान लीजिए, या 5 डिग्री और 30 डिग्री मान लीजिए, अगर 6 गुना ज्यादा मन लगता है किसी काम के अंदर, तो उस काम को इंसान इतना बारीकी से बार 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 कर लेता है कि उसकी वास्तविकता को वो समझ लेता है। इसीलिए मैंने कहा था ये ना सिर्फ की ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान है। यानी कि जो किसी भी चीज की महारत हासिल करनी हो, जब किसी भी चीज की महारत हासिल करनी हो, ऐसी परिस्थिति में क्योंकि इंसान का मन उस काम में लगा रहता है, तो वो क्या करता है,
चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाता है, हासिल कर लेता है। ये बात हमें यहाँ से ऊपर तौर पे दिखती है। इसका दूसरा प्लस पॉइंट क्या है? इसका दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इंसान का ज्ञान जब उसकी भावनाओं के साथ, उसकी खुशी के साथ, उसकी कामना के साथ जुड़ के उसको कर्म में लगा दे, इंसान का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान अपनी भावना, अपनी मन, अपनी खुशी, अपनी कामना से किसी भी काम पे लगा दे, काम भले ही छोटा क्यों ना हो, 1:6 का रेशियो है, काम भले ही छोटा क्यों ना हो, अगर इंसान अपने वास्तविक ज्ञान को अपने मन, अपनी खुशी, अपनी कामना से किसी भी काम पे लगा दे, तो वो उस काम के अंदर इतना ज्ञानी बन जाता है कि फिर वो क्या बन जाता है? गुरु। यानी कि वहां पे वो हमेशा खुश रहता है। इसीलिए गुरु जब भी अच्छा होता है तो क्या देता है? धन देता है। कौन सा धन देता है? आपके लिए वो नोट देता है। क्यों? क्योंकि आप अपने काम में महारथी हो जाते हो उस कंडीशन में। लेकिन महारथी होने के बाद सिचुएशन इसमें क्या है? यहाँ पे मैंने कुछ उल्टा लिखा है, इसीलिए ये वाली बात समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आके उसको उल्टा देखोगे तो फिर बोलोगे कुछ गलत है। गलत कुछ नहीं है। गुरु जब उच्च का होता है ना, तो उस समय में गुरु लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाने में हेल्प कर देता है। जिस भी कुंडली में गुरु अच्छा होगा या उच्च का होगा, उतना वो लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान के ज्ञान में, इंसान के वास्तविक ज्ञान में क्या जुड़ी हुई है? खुशी जुड़ी हुई है, कामना जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक इमोशन जुड़ा हुआ है, और वो अपने कर्म को भी करता है। इसीलिए जब गुरु उच्च का होता है तो इंसान का जो छोटा सा भी कर्म हो, वो इतने मन से करता है कि वो लोगों के बीच में अपने आप को जोड़ पाता है, लोगों के बीच में जोड़ पाता है। ये समझने की बात है। अब देखिए, इसी का दूसरा विपरीत रूप क्या है? वो विपरीत रूप है इसका नीच हो जाना। 5 डिग्री में जब गुरु नीच होते हैं तो देखिए, राशि मकर है, जो अब फिर शनि की राशि है। यहां भी शनि थे, यहां भी शनि है। 5 डिग्री पे गुरु नीच होंगे, राशि मकर है जो कि शनि की राशि है, और नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है जो कि सूर्य का है। गुरु नीच तब होते हैं, वास्तविक ज्ञान की कमी इंसान में कब होगी? वो तब होगी जब वो मकर राशि यानी कि शनि की राशि में आ जाए, और उसी साथ साथ कहीं ना कहीं उत्तराषाढ़ा यानी कि सूर्य के नक्षत्र में भी आ जाए। अब इसको फिर से मैथ से लगा दिया। यहाँ पे क्या हुआ? 30 डिग्री का तो कर्म था, क्योंकि राशि देखिए कर्म की राशि है, तो 30 डिग्री का तो कर्म है। 30 डिग्री के कर्म में 5 डिग्री का क्या बचा? 30 डिग्री के कर्म में 5 डिग्री जो है, ये डिग्री कौन दे रहा है? ये डिग्री दे रहा है आपका सूर्य। ये डिग्री जो आ रही है, ये नक्षत्र किसका है? सूर्य का नक्षत्र है। तो ये 5 डिग्री का सूर्य, सूर्य क्या था? आत्मबल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप को क्या मानता है? राजा मानता है। राजा मानता है का मतलब उसका अपना एक अलग ही प्रभाव है कि भाई ये तो मुझे आता है। राजा जो है वो कोई छोटी मोटी चीज तो रहती ही नहीं, वो तो ये है कि उनको सब कुछ पता है, वो तो अति ज्ञानी मानते हैं अपने आप को। तो जब सूर्य बोलेगा कि मैं राजा हूं, और वो भी कहा पूरे के पूरे कर्म में, जब इंसान अपना आप को राजा मानेगा, तो आप मुझे ये बताओ, मुझे तो सब कुछ आता है, ये कहने वाला इंसान वास्तविकता में कर्म कितना करेगा? वास्तविक ज्ञान कितना लेकर आएगा? जब हम किसी चीज को बोले कि भाई ये इंसान कर्म जो है पूरे का पूरा अपने कर्म को तो कर रहा है, कर्म ही कर्म कर रहा है, लेकिन उस कर्म को वो ये मान के कर रहा है कि इसमें तो मेरी ही महारत है, मुझे तो बिल्कुल आता ही आता है, मेरे नीचे तो कोई कुछ है ही नहीं। ऐसे में गुरु जब यहाँ एंटर होता है तो वो इसी अभिमान में निकल जाता है। इसको कौन मार रहा है? इसको मार रहा है ये सूर्य अभिमान मार रहा है इस इंसान को। क्यों? क्योंकि इसका अभिमान है कि देखो मुझे तो ये 30% का पूरा, जो 30 डिग्री का पूरा कर्म करना आता है, और ये 5% का अभिमान है 30% के पूरे कर्म को कर लेने का। ये कहीं ना कहीं उस इंसान को इतना ज्यादा एक्साइटेड कर देता है, इतना ज्यादा बड़ा बना देता है कि वो इंसान लोगों से नहीं जुड़ता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं आज आपको ये ज्ञान बांट रहा हूं, अगर यही ज्ञान मुझे बहुत ज्यादा आ जाएगा और मुझे अपने ही इस कर्म का घमंड आ जाएगा, तो जिस दिन मुझे घमंड आ जाएगा मैं लोगों के साथ नहीं जुड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को, अपने ज्ञान को नहीं बांटूंगा। ऐसी परिस्थिति में मेरा ज्ञान क्या बढ़ पाएगा?
गुरु क्या है? गुरु वास्तविक ज्ञान है। मैं जो चीजें यहाँ आपको दे रहा हूँ तो मैं तभी दे रहा हूँ क्योंकि आपसे मैं कनेक्ट होके कहीं ना कहीं जुड़ रहा हूँ, परेशानियों को देख रहा हूँ, उसी पे काम कर रहा हूँ। अगर यही चीज कहीं ना कहीं गुरु जो है वो नीच का पड़ जाए, आप अपने कर्म को लेकर, आप अपने सूर्य के कारण, अपने घमंड के कारण, या ये कह लो कि आपको नेचुरली चीजें गिफ्टेड है, इस कारण आप अपना घमंड कर जाते हो। बस यहाँ पे आप अपना घमंड करते हो और यहाँ पे आपकी जिंदगी से लोग जो है वो कटने शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि खुशियां फिर खत्म होने लगती। ये जरूर है कि इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा। ये जो शब्द लिखा है ना, ये शब्द लोगों की जिंदगियों से निकाल के लेकर आए। मेरे पास जितने भी नीच के गुरु के लोग आए हैं वो अपने काम के अंदर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है। उन्होंने जिस काम पे हाथ डाला वो मानते चलिए कि उनके अलावा वो काम कोई और कर नहीं सकता, लेकिन ये नेचर कि उनके अलावा वो काम कोई और कर नहीं सकता, वो इंसान को दूसरों से कहीं ना कहीं काटता जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को किसी चीज में बहुत ऊपर उठा लेते हो, रथी से भी ज्यादा बड़ा महारथी हो जाएगा, तो फिर उस कंडीशन में गुरु जो है, जो प्रसिद्धि भी देता है, ना सिर्फ ज्ञान बल्कि प्रसिद्धि भी देता है, तो वो लोगों के बीच में अपना कनेक्ट खोता जाता है। जैसे कि आप मानते हो कि भैया बहुत बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, टॉप पोस्ट पे जाते 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 क्या होता है उनका, वो धीरे धीरे करके नीचे की भीड़ से खत्म होते जाते हैं और उनकी वास्तविकता से उनका जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। लेकिन गुरु अगर बहुत अच्छा है किसी की कुंडली में, मान के चलिएगा अगर गुरु किसी की भी कुंडली में बहुत अच्छा है, तो वो बहुत सारे लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट रखेगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक ज्ञान जो है वो लोगों की जिंदगियों से ही निकाल के लेकर आता है। इसीलिए गुरु अगर नीच का है तो उपाय क्या होना चाहिए? थोड़ा सा इस फैक्टर को, सूर्य के फैक्टर को, खुद के राजा मानने के फैक्टर को, अपने आत्मबल को तो मेंटेन रखना है, लेकिन इस फैक्टर को राजा मानने को, यानी कि घमंड नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं हो जाना चाहिए, उसको थोड़ा सा पीछे रख के सबके साथ आएंगे तो वो गुरु कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा। अन्यथा जितने भी गुरु के लोग मुझे मिले, किसी किसी को भी मैं इंडिविजुअलिटी पे नहीं लेकर आ रहा, मैंने अभी तक अपने लाइफ में 7 ऐसे केसेस डीपली देखे जिसमें कि गुरु नीच थे, चाहे वक्री हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु नीच थे। हर उस इंसान का किसी ना किसी एक काम में, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन वो दूसरे एरिया में अपनी एक पकड़ को इतना पावरफुल मानता है कि वो दूसरी चीजों को नहीं फोकस करता। अब इसी बात को एक बार में कुंडली के अंदर भी लगा के समझाता हूँ, है ना, क्योंकि आधा ज्ञान होगा अगर मैं ऊपरी आध्यात्मिक बात बता दूं। यहां देख लीजिए, गुरु जो है उसका नैसर्गिक तौर पे देखा जाए तो मूल त्रिकोण राशि होती है 9 नंबर, जो कि आती है आपके लगन कुंडली के 9वें भाव में, खासकर किसमें? काल पुरुष की कुंडली में। काल पुरुष की कुंडली 1 नंबर से बनती है। ऐसी परिस्थिति में गुरु की जो राशि आती है वो आती है 9वें भाव में, और गुरु उच्च का तब होता है जब वो अपने से 8वें चला जाए, यानी षडाष्टक। ज्ञान जब अपने से षडाष्टक चला जाए, या फिर क्या कह सकते हो आप यहाँ पे, गुरु जो है, गुरु बेसिकली क्या है? हायर लर्निंग से, हायर एजुकेशन से। हायर एजुकेशन के साथ जब इमोशंस जुड़ते हैं, हायर एजुकेशन के साथ जब इमोशंस जुड़ते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं वो हायर एजुकेशन किसी बेनिफिक पर्पस पे यूज होती है। हायर एजुकेशन है, बहुत अच्छी डिग्री पा ली मैंने, लेकिन अगर मेरे पास लोगों के साथ कनेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास इमोशन ही नहीं है दूसरों के साथ कनेक्ट करने में, तो आप याद रखिए कि कितनी भी ऊंची डिग्री हो, वो इंसान क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पा रहा इमोशनली, तो वो उतना राइज नहीं कर पा रहा, वो प्रसिद्धि नहीं पा रहा जितना कि वो पा सकता था। इसी तरीके से देख लीजिए, अगर गुरु इस भाव में बैठते हैं तो इनका एस्पेक्ट कहाँ पर है? इनका एक एस्पेक्ट है 8th हाउस के ऊपर, एक एस्पेक्ट 10th हाउस के ऊपर, और एक एस्पेक्ट है उनका 12th हाउस के ऊपर। कहीं ना कहीं ये क्या है? इस भाव से इसका सुख है, तो ये धर्म का, ज्ञान का भी सुख मान सकते हो, विदेश का सुख मान सकते हो, या फिर खर्चों का सुख मान सकते हो। जब यहाँ गुरु बैठेगा, खर्चों का सुख देगा तो इसका मतलब आमदनी तो देगा। यहाँ का गुरु जब अष्टम को देखेगा, विदेश को दिखा दे या धार्मिक ज्ञान को दिखा दे, या आउट ऑफ जो आपकी सीज एरिया है उसके बाहर के जाके बसना है, वहां पे उन चीजों का भी तो खुश वो दे सकता है। तो हर चीज की खुशी जो है वो गुरु यहाँ बैठ के देने में सक्षम होता है, जबकि हम इसे मानेंगे कि किस्मत का स्वामी अपने से अष्टम चला जाता है। उस परिस्थिति में जाके गुरु उच्च का होता है। इसका मतलब जब आपका अपना हायर ज्ञान, बहुत ही अच्छा, ये 9th हाउस है, हायर नॉलेज का हाउस है, जब आप अपने आत्मज्ञान को साथ साथ
अपनी सबसे हाईएस्ट डिग्री के पॉइंट को दरकिनार कर देते हो। आठवां क्या था? मृत्यु भाव था। जब इंसान अपनी डिग्री की थॉट प्रोसेस को मृत्यु दे देता है और वहां पे वो इमोशंस के साथ जाके काम करने लगता है, तो वो इंसान धीरे धीरे करके सब में घुलता मिलता और बढ़ता जाता है। ये हो जाता है उच्च का गुरु। अब देख लीजिए नीच का गुरु। नीच के गुरु में क्या होगा कि गुरु उठेगा और उठ के चला जाएगा आपके सेकंड, अपने से दूसरे भाव। अपने से जैसे ही दूसरे भाव में जाएगा जहां पे उसे 10 नंबर मिला, यहाँ पे क्या है, मकर राशि में तो बहुत कर्म है, बहुत ही कर्म है, बहुत ही ज्यादा कर्म कर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन उस कर्म के अंदर एक फैक्टर आ रहा है क्या, कि मुझसे बड़ा ना कोई, मेरे जितना महामरथी तो कोई है ही नहीं। 5 रुपए का काम के लिए मैं 500 रुपए ले लूंगा तो भी मुझे मिलेंगे। इनको ये पता है, क्योंकि इनको ये पता है तो इस कारण से ये उसमें और ज्यादा खोज नहीं कर रहे। यहाँ पे उच्च के ग्रह में क्या हो रहा था, मन लगता था ना, मन लगता था, बार बार काम होता था, तो उसकी जिज्ञासा बनी हुई थी और वो जिज्ञासा उसके काम को, उसके ज्ञान को, उसकी पकड़ को, उसकी वास्तविकता को बढ़ाती थी। लेकिन जब गुरु नीच का होता था तो वो महारथी बन जाता था। ये तो मुझे आता है, और जब मुझे आता है तो मैं उसे बार बार प्रयास नहीं करता और मैं उसके बारे में बाहर खोजने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तो मुझे आता है, इस बात का मुझे घमंड है। अगर मुझे इस बात का घमंड है कि कोई चीज, मेरा हायर ज्ञान बहुत ज्यादा है और हायर ज्ञान मुझे बहुत अच्छे से आता है, जिसको इस बात का घमंड है उसका कर्म आप करके देख लीजिए, क्योंकि उसने उसकी रियल एप्लीकेशन शायद ही की होगी। ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज का जब तक एप्लीकेशन ही नहीं हुआ तो उस ज्ञान का सिर्फ घमंड है। वो घमंड फिर क्या करेगा, आपका घमंड वाला ज्ञान आपको किसी भी काम में कहां तक सक्सेस देगा, ये सबसे बड़ी बात है। ये चीज एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ लाइफ के हर फील्ड में लागू होती है। जिन लोगों का भी गुरु नीच का है, उन सबके पास हो सकता है बहुत ही हायर डिग्रियां हों या ना हो, लेकिन उनका जो कर्म है, उनको अपने एरिया में बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन हासिल है। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने एरिया में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, लेकिन वो लोगों के साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते, या वो अपने काम को क्योंकि इतनी बारीकी से सीख चुके हैं कि वो फिर उसमें अपने आप को घमंड में ले आते हैं कि बस मुझसे बड़ा ना कोई। ऐसी परिस्थिति में वो कनेक्ट नहीं कर पाते और इसीलिए फिर गुरु जो है वो नीच का आपको दुख देने लगता है। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि शनि का फैक्टर दोनों जगह काम कर रहा है, कर्म तो दोनों जगह है, लेकिन अगर कर्म थोड़े से भी हो और इमोशंस के साथ होते हो तो इंसान पूरा कनेक्ट होके अपने आप को बना लेता है, प्रसिद्धि पा लेता है। और अगर इंसान में कर्म तो बहुत ज्यादा है और घमंड जरा सा भी आ गया तो उस परिस्थिति में आपका ज्ञान आपका साथ भले दे दे, लेकिन आपको प्रसिद्धि नहीं दिला पाता। धन्यवाद।